एक राजा था जिसने अपनी पुत्री के लिए स्वर्ण से बना महल तैयार करवाया था। एक दिन अचानक सभी सैनिक भागते हुए राजा के पास आए और बोले, राजा साहब, महल राजकुमारी को लेकर उड़ गया। इस पर राजा साहब के विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। फिर अचानक क्रोधित होकर बोले, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं महल भी उड़ सकता है? सैनिकों ने कहा, हम सच कह रहे हैं महाराज, आप नगरवासियों से पूछ लीजिए। सैकड़ों लोगों ने महल को उड़ते हुए देखा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। हैरान और परेशान होकर बोले, मुझसे पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। एक पहरेदार ने साहस करके कहा, महाराज, ये घटना लगभग रात 3 बजे की है। हम लोग हल्के क्षेत्र में पहरा दे रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। हम चौंक गए और देखा कि स्वर्ण महल तेजी से आकाश की ओर बढ़ रहा है। चांदनी रात होने के कारण महल के सुनहरे कंगोरे और चांदी की दीवारें चमक रही थी। महल की चमक और तेज होती जा रही थी। हम हक्के बक्के रह गए और अद्भुत नजारा देखते रहे। फिर हमें अपने कर्तव्य का ध्यान आया और हम चीखते चिल्लाते हुए महल के पीछे दौड़े। हमारी चीख पुकार सुनकर कई नगरवासी घर से बाहर आ गए और उन्होंने भी महल को उड़ते हुए देखा। हमने मीलों तक उसका पीछा किया, मगर उसकी उड़ान की गति इतनी तेज थी कि वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। राजा ने भारी स्वर में कहा, यह तो अद्भुत है। वह अपनी उंगलियों से माथा मसलने लगे। फिर उन्हें याद आया कि महल खाली नहीं था, उसमें राजकुमारी स्वयं प्रभा सोई हुई थी। राजकुमारी का ध्यान आते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, अरे, उस महल में राजकुमारी सोई हुई थी, इसका मतलब वह भी महल के साथ उड़ गई। पहरेदारों ने हाँ में सिर हिलाया। अब राजा महल के उड़ने की बात भूलकर केवल राजकुमारी के लिए बेचैन हो उठे। वह बौखलाकर चीखने लगे, राजकुमार को बुलाओ, बुद्धिसेन को बुलाओ, सभी सैनिक कहाँ मर गए? राजा क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। महल के उड़ने की बात बिजली की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। जिसे देखो वही राजमहल की ओर दौड़ा चला आ रहा था। नगरवासी भी शामिल थे जिन्होंने महल को उड़ते हुए देखा था। राजकुमार विजय और राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने राजा को संभाला। सिपाहियों ने भी वीर को राजमहल से बाहर निकाल दिया। शांति होने पर वे उस अद्भुत घटना पर विचार विमर्श करने लगे। सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। सलाहकार बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, बिना अपनी आंखों से देखे आपने महल के उड़ जाने का विश्वास कैसे कर लिया? राजा बोले, तुम ठीक कहते हो, पहले हमें घटनास्थल पर चलकर वहां का मुआयना करना चाहिए। राजा अपने सलाहकार राजकुमार विजय और कुछ विश्वास पात्र कर्मचारियों के साथ उस स्थान की ओर चल दिए। वह स्थान राजमहल से 4 मील दूर एक सुंदर उद्यान था, जहां स्वर्ण महल उद्यान के बीचों बीच 100 मीटर की वर्गाकार में बना हुआ था। इस महल के निर्माण के पीछे भी एक कहानी थी। राजा राम सिंह की पहली पत्नी, जो राजकुमार विजय की मां थी, उनका देहांत हो चुका था। विजय के जन्म के बाद राज्य के ज्योतिषी ने बताया था कि यह बालक अशुभ लक्षणों वाला है। जब तक वह राजमहल में रहेगा, महल को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस भविष्यवाणी से रानी बहुत दुखी हुई थी। राजा राम सिंह अपने इस अशुभ लक्षण वाले पुत्र से मन ही मन द्वेष करने लगे थे, लेकिन समाज और लोगों की निंदा के भय से वे बालक को त्याग नहीं सके थे। बालक 1 वर्ष का ही हुआ था कि उसकी मां का देहांत हो गया। राजा ने इस घटना को विपत्ति का पहला प्रहार माना था। वह बालक को त्याग देना चाहते थे, लेकिन उसकी मां ने मरते समय राजा से यह वचन लिया था कि किसी भी स्थिति में वे उसके पुत्र का परित्याग नहीं करेंगे। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद राजा राम सिंह ने दूसरी शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पत्नी भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। विवाह के 5 वर्ष बाद ही उसका भी देहांत हो गया। वह अपने पीछे 3 वर्ष की एक सुंदर सी कन्या छोड़ गई थी, जिसका नाम स्वयं प्रभा रखा गया था। राजकुमार विजय और राजकुमारी स्वयं प्रभा का लालन पालन दास दासियों के संरक्षण में हुआ था। राजा ने तीसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि लगातार 2 पत्नियों की मृत्यु से वे इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि उनके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। राजा राम सिंह अपनी पुत्री स्वयं प्रभा को अत्यधिक प्यार करते थे और विजय को विपत्तियों का कारण मानते थे। वे राजकुमारी की हर छोटी बड़ी इच्छा तुरंत पूरी कर देते थे, परंतु राजकुमार की मामूली से मामूली मांग को भी ठुकरा देते थे।
स्वर्ण महल राजकुमारी को उसकी 14वीं वर्षगांठ पर उपहार में देने के लिए बनवाया गया था। इस महल की विशेषता थी कि उसकी फर्श, दीवारें चांदी की और खंभे सोने के थे। कंगोरों पर हीरे मोती जड़े थे। वह जितना कीमती था उतना ही सुंदर भी था। इस महल को बनवाने में राजकोष खाली हो गया था और राजा ने जनता पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। राज्य पर अकाल की छाया मंडरा रही थी। वर्षा नहीं होने से खेती सूख गई थी। जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन राजा को जनता के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बस जनता से कर वसूल करके महल बनवाने में ध्यान लगाया था। 16 वर्षीय राजकुमार विजय से जनता का दुख देखा नहीं जाता था। वह बहुत ही दयालु हृदय का बालक था। उसे गरीबों और दीन दुखियों से बड़ी सहानुभूति थी। उसे अपने पिता का स्वर्ण महल बनवाना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि महल का निर्माण रोका जाए और उस धन से जनता की सहायता की जाए। एक दिन राज्य की अकालग्रस्त जनता ने बड़ा सा जुलूस निकालकर राजा से कर माफ करने और अन्नदान की मांग की। उस समय राजा कहीं गए हुए थे। जुलूस का सामना राजकुमार विजय को करना पड़ा। उसने जनता का कष्ट ध्यान से सुना, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई और वादा किया कि वह राजा से उनका कर माफ करवा देगा और उन्हें अन्न की सहायता भी दिलवाएगा। जनता राजकुमार की जय जयकार करती हुई वापस चली गई। राजा के वापस लौटने पर विजय ने जनता की मांग उनके सामने रखी और उदारता पूर्वक विचार करने को कहा। ये सुनकर राजा बहुत बिगड़ गए और क्रूरता से बोले, राजकुमार, मैंने प्रजा का दुख दर्द दूर करने का ठेका नहीं ले रखा। मैं इसके लिए अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। राजकुमार को अपने पिता की बात का बहुत दुख हुआ। वह निर्भीकता से बोला, पिताजी, शास्त्रों में राजा को प्रजा का पालन करता कहा गया है। आप जनता से कर लेते हैं, उस पर शासन करते हैं, इसलिए उसके दुख सुख की जिम्मेदारी भी आपकी है। जहां राज्य में भूखमरी फैली हो, वहां स्वर्ण महल बनवाना अन्याय है। विजय के इस कथन से राजा एकदम से कड़क उठे और बोले, असल में तुम अपनी सौतेली बहन से जलते हो, ईर्ष्या करते हो, इसलिए तुम नहीं चाहते कि उसे स्वर्ण महल जैसा अमूल्य उपहार दिया जाए। राजकुमार ने कहा, मैं इतना नीच नहीं हूं पिताजी। विजय गिलानी से भरकर बोला, मैं स्वयं प्रभा को अपने से अधिक प्यार करता हूं, परंतु यह सच है कि जनता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं वचन दे चुका हूं कि आप उनकी सहायता करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा झुंझलाकर बोले, यदि प्रजा मेरे खिलाफ विद्रोह करेगी तो मैं सख्त कदम उठाऊंगा। राजकुमार ने कहा, महाराज, यह तो अन्याय है। राजा ने कहा, होगी। तुम्हारी अंदर सामर्थ्य है तो तुम खुद जनता की सहायता करो। यह चुनौती राजकुमार को खल गई, लेकिन उसने पिता से विवाद करना उचित नहीं समझा और चुपचाप उठकर चला गया। राजकुमार की 14वीं वर्षगांठ पर राजमहल में चहल पहल थी। दिन भर उत्सव मनाया गया था। राजा ने नवनिर्मित स्वर्ण महल राजकुमारी को प्रदान करने की घोषणा की थी। उस दिन राजकुमारी ने उसी नए महल में रात बिताने की इच्छा प्रकट की थी। वह अपने दासियों के साथ स्वर्ण महल में सोई हुई थी। महल के बाहर कई पहरेदार तैनात थे। फिर भी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। आधी रात को स्वर्ण महल आकाश में उड़ गया। उद्यान के पास जाकर राजा अपने साथियों सहित खोज स्थल का निरीक्षण करने लगे। वहां की भूमि एक गहरे तालाब में बदल गई थी, जो पानी से लबालब भरा था। वहां ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिससे कहा जा सके कि वहां कभी कोई महल था। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ और वे समझ नहीं पाए कि इतना विशाल महल रातों रात कैसे गायब हो गया। यदि वह उखाड़ भी लिया गया तो वह उड़ा कैसे और कहां गायब हो गया। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि उस स्थान पर एक गहरा तालाब बन गया था। तालाब का जल यमुना जल की भांति स्वच्छ और नीला था। राजा और उसके साथियों की बुद्धि चकरा गई। राजा माथा ठोक कर बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जादू है या तिलिस्म? महल गया तो गया कहाँ? मेरी बेटी स्वर्ण प्रभा कहाँ है? राजा का गला रुंध गया और आंखें भर आई। तब बुद्धिसेन कहने लगे, महाराज, अधीर ना हो। यह घटना साधारण नहीं है। मुझे तो इसके पीछे किसी बुद्धिमान और शक्ति संपन्न व्यक्ति का हाथ लगता है। राजा बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजकुमार विजय ने अचंभे से कहा, बुद्धिसेन, ऐसा चमत्कारपूर्ण अपराध करने के पीछे किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? बुद्धिसेन बोले, राजकुमार, उद्देश्य की बात तो मैं नहीं जानता,
परंतु यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ अज्ञात व्यक्ति महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, और षड्यंत्रकारियों का अगुआ विलक्षण बुद्धि और असाधारण क्षमता वाला व्यक्ति है। राज्य गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी सुनीत ने यह बात कही थी। सब लोग सुनीत के मुख की ओर देखने लगे, क्योंकि षड्यंत्र की बात महत्वपूर्ण थी। राजा गुस्से में होकर बोले, आप लोग तर्क वितर्क में व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। ऐसा न हो कि मैं अपनी बेटी से हाथ धो बैठूं। राजा की बात पर सब उनके मुख की ओर देखने लगे। उसी समय उस विशाल चकोर तालाब में एक रोमांचकारी दृश्य दिखाई पड़ा। राजा के साथ आए लोगों में से कोई चीख कर बोला, वह देखिए, पानी की सतह पर कोई लाश तैर रही है। सब लोग ध्यान से उधर देखने लगे। वास्तव में तालाब के किनारे से कोई 25-30 मीटर दूर पानी की सतह पर एक लाश तैर रही थी। इससे पहले वह वहां नहीं थी। राजा व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, वह किसी स्त्री की लाश मालूम होती है। कहीं ऐसा न हो कि वह मेरी बेटी की लाश हो। लाश का मुंह कपड़े से ढका था, इसलिए दूर से पहचानना मुश्किल था। तभी फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, देखिए ना, उसके हाथ पैरों में हरकत हो रही है, शायद वह जीवित है। कई लोग उस स्त्री को तालाब से बाहर निकालने के लिए झपट कर आगे बढ़े, परंतु तालाब के जल में पाम डालते ही वे तड़प उठे और चिल्लाने लगे, यह पानी तो बिल्कुल खौल रहा है। जिन लोगों ने पानी में पाम डाला था उनमें राजकुमार विजय सिंह सबसे आगे थे। अब वे लोग तालाब के किनारे बैठे अपने पामों को मुंह से फूंक मार रहे थे। जलन के मारे उनका बुरा हाल था। गुप्तचर अधिकारी सुनील गुमसुम सा खड़ा यह सोच रहा था कि इस अवसर पर उसे क्या करना चाहिए। सहसा वह आगे बढ़कर दृढ़ता से बोला, भले ही मैं इस पानी से झुलस जाऊं, उस स्त्री को निकाल कर ही रहूंगा। संभव है वह राजकुमारी हो। राजकुमारी का जीवन मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है। वह आगे बढ़ा ही था कि राजा और बुद्धि सैन्य ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राजा भारी स्वर में बोले, जानबूझकर आग में मत कूदो सुनील। सुनील कहने लगा, मुझे जाने दो महाराज, ये मेरे कर्तव्य का प्रश्न है। जब कर्तव्य पुकारता है तो मनुष्य को अपने प्राणों का मोह छोड़कर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। उस स्त्री के हाथ पांव हिलने का अर्थ यह है कि उसमें प्राण शेष है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। राजा और बुद्धि सैन्य की पकड़ ढीली हो गई। दूसरी क्षण सुनील ढंग से पानी में कूद पड़ा। राजा और उनके साथ आए लोग आंखें फाड़े सुनील को तालाब के जलस्तर पर तैरते हुए देख रहे थे। वह तीर की भांति जीवित शरीर की ओर बढ़ता जा रहा था, मगर उसकी छटपटाहट और कराहत से यह प्रतीत हो रहा था कि उसका शरीर झुलस रहा था। राजा ने गदगद स्वर में कहा, मुझे सुनील के साहस और वीरता पर गर्व है। निस्संदेह सुनील की निर्भीकता और त्याग अनुकरणीय है। बुद्धि सैन्य भी सुनील की प्रशंसा करने लगा। सुनील उस जीवित शरीर के पास पहुंच गया और उसे पकड़ना चाहता था कि तभी बचाओ बचाओ की एक तेज और करुण पुकार गूंज उठी। सुनील धड़ाम से पानी में डूब गया और बहुत देर तक दिखाई नहीं दिया, मानो कोई उसे नीचे पकड़े बैठा हो। यह दृश्य देखकर सभी के दिल दहल उठे। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा दुख से पागल होकर चिल्लाए, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या ताकते हो? जल्दी से जाल का इंतजाम करो, वरना सुनील भी हाथ से गया। कुछ लोग जाल लेने दौड़े। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुनील को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए। राजा के सिपाही कुछ देर बाद जाल और कुशल मछुआरों को लेकर आ गए। जाल डाला गया। मछुआरे घंटों तालाब को मचाते रहे, परंतु खेद की बात यह है कि सुनील का कोई अता पता नहीं चला। हाँ, वह स्त्री जरूर जाल में फंसकर बाहर आ गई। उसका मुंह खोलकर देखा गया तो वह राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी सहेली किरण थी, जो रात को राजकुमारी के साथ स्वर्ण महल में सोई थी। उसका शरीर अधिक पानी पी जाने के कारण फूल गया था। सांस धीरे धीरे चल रही थी और वह अचेत थी। कुछ सिपाही उसे एक रथ पर लिटाकर उपचार के लिए वैद्यराज के यहाँ ले गए थे। कर्तव्यनिष्ठ सुनील को खोने के बाद राजा ने अपना सिर पीट लिया। दुख की दशा में वे लोग राजमहल की ओर लौटे। उनका रथ तालाब से कुछ ही दूर जा पाया था कि अचानक आकाश में गर्जने जैसी आवाज हुई और सबका ध्यान उधर चला गया। ऊपर का दृश्य देखकर वे लोग भयभीत हो उठे। उनका रथ वहीं चिटक गया। उन्होंने एक भयानक दैत्य को आकाश पर उड़ते हुए देखा। उसके सिर पर सींग थे, शरीर विचित्र था और आंखों से आग की लपटें निकल रही थी।
वह बड़े वेग से ठहाके लगा रहा था। उसके ठहाके की आवाज बादल की गर्जना जैसी थी। जब वह रथ पर झपटा ही था कि राजकुमार विजय ने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा। ये बाण उड़ते हुए दैत्य के शरीर पर लगा और वहां से अग्नि की लपटें निकलने लगी। दैत्य तीर की भांति विपरीत दिशा में भागा। लपटें हवा के प्रभाव से धधक रही थी। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजा, सावधान हो जाओ, तुम्हारे शुभचिंतक तुम्हारा विनाश करने पर तुले हैं। राजा आज कचहरी से बुद्ध सैन्य और विजय की ओर देखने लगे। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। देखते ही देखते कुशल वेदों के उपचार से राजकुमारी की सहेली किरण को शीघ्र ही स्वस्थ कर दिया गया और वह चलने फिरने लगी। राजा ने उसे बुलाया और उस रात की घटना के विषय में पूछा। घटना को याद करते ही किरण सिहर उठी। फिर बोली, महाराज, वह घटना बहुत ही रोमांचकारी है। हम लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं। राजा उत्सुकता से बोले, दुर्घटना के समय तुम राजकुमारी के साथ थी, इसलिए तुम्हें सही जानकारी होगी। सच सच बताओ कि कब, क्या और कैसे हुआ था। तुम्हारे बयान से हमें राजकुमारी की खोज करने में सहायता मिलेगी। किरण कहने लगी, महाराज, रात को राजकुमारी जब स्वर्ण महल में सोने गई थी तो मेरे सहित उनके साथ 5 दासियां थी। मुख्य द्वार पर कई सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही रथ से उतरकर हमने महल के अंदर प्रवेश किया, सैनिक आदर से सिर झुकाकर अलग हट गए। राजकुमारी आगे आगे थी और हम उसकी अगल बगल, बाकी दासियां पीछे थी। राजकुमारी हमें लेकर महल के सबसे विशाल और सुसज्जित कमरे में पहुंची। वहां कई शानदार पलंग बिछे हुए थे और ऐशो आराम की दूसरी चीजें ढंग से सजाई गई थी। हर जगह मखमली कालीन बिछा था। दीवारों पर चित्रकारी बनी हुई थी और खिड़कियों पर मोतियों की जाली लगी थी। राजकुमारी हमारे साथ घूम घूम कर कमरे की सजावट देखकर आनंदित हो रही थी। फिर वह सबसे शानदार पलंग पर बैठ गई और हमें नाचने गाने को कहा। एक दासी ने राजकुमारी से नाचने का आग्रह किया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार किया और वह नाचने लगी। हम लोग गाने लगे। लगभग 1 घंटे तक नाच गाना चलता रहा। फिर हमें प्यास लगने लगी। राजकुमारी ने अधेड़ उम्र की दासी कृष्ण से पानी लाने को कहा, लेकिन पानी का कोई इंतजाम नहीं था। कृष्णा ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, राजकुमारी जी, यहां पानी नहीं मिल सकता। आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है। इस पर राजकुमारी ने बिगड़कर कहा, जैसे भी हो पानी लेकर आओ, प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। कृष्णा लगभग 1 घंटे बाद पानी से भरी हुई सुराही लेकर आई और बोली, बड़ी मुश्किल से एक सिपाही कहीं दूर से ये सुराही भरकर लाया है। आप लोगों को इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। पानी कम था और पीने वाले अधिक, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीकर संतोष करना पड़ा। लेकिन वह पानी इतना खारा और कसैला था कि उसे अधिक पिया भी नहीं जा सकता था। राजकुमारी ने कृष्णा को डांटा कि वह इतना खराब पानी क्यों लाई। इस पर कृष्णा ने कहा कि यह भी बड़ी कठिनाई से मिला है। राजकुमारी ने और पानी पीते ही हम लोगों को मोर्चा आने लगा। हम इस तरह झूमने लगे जैसे किसी ने नशा पिला दिया हो। राजकुमारी तो पानी पीते ही खर्राटे भरने लगी। धीरे धीरे हम सब भी एक एक पलंग पर जा गिरी। हमें अपने तन बदन का होश नहीं रहा। हमारी नींद उस समय टूटी जब बम फटने जैसा तेज धमाका हुआ। हमारे पलंग इस तरह हिलने लगे मानो भूचाल आ गया हो। हम सब चौंक कर अपने अपने पलंग पर उठकर बैठी तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी कमरों के चारों ओर देख रहे थे। धमाके से हमारे कान सुन्न हो गए थे। अचरज और भय के मारे हमारे मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। धमाके की आवाज कमरे में अब तक गूंज रही थी। पलंग जोर जोर से हिल रहे थे। कमरे में रोशनी होने के कारण हम साफ देख पा रही थी कि वहां कोई नहीं था। दोनों दासियों में कृष्णा का पता नहीं था। दूसरी दासी बेला फर्श के कालीन पर बेलन की तरह लुढ़क रही थी, फिर भी कुछ बोल नहीं रही थी। जब पलंगों को हिलते हुए लगभग 5 मिनट बीत गए तो राजकुमारी जोर से चीखी, बचाव, कोई बचाव, भूचाल आ गया है, महल की दीवारें हिल रही हैं। हम सभी भय से अधमरी हो रही थी। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हम सब अपने अपने पलंगों पर इस तरह चिपकी हुई थी जैसे दीवार से चिपक जाती है। एकाएक हमें ऐसा लगा कि पलंग के पाए फर्श में धंसते जा रहे हैं।
इस विपत्ति ने हमारे भीतर इतनी ज्यादा दहशत भर दी कि हम गला फाड़कर चीख उठे और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। तभी एक तेज धमाका हुआ और हमारी चीखें उस धमाके में दब गई। वह कमरा तेजी से जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई आदमी दलदल में फंसता चला जाए। हमें ऐसा लगा कि हम तेजी से कुएं में जा रही है। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। अपना बयान समाप्त कर किरण ने एक लंबी सांस ली और बेचैनी से राजा की ओर देखने लगी। राजा उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उस पर विचार कर रहे थे। राजा कहने लगे, तुम्हारे बताने के अनुसार तो महल आकाश में नहीं उड़ा बल्कि जमीन में धंस गया। यह कैसे संभव है? राजा ने किरण से पूछा। जब महल जमीन में धंस गया तो तुम जीवित कैसे बच गई? महल के धंसने पर तालाब कैसे बन गया? तुम तालाब में कैसे पहुंची? राजकुमारी और बाकी लोग कहां गायब हो गए? सबसे बड़ी बात यह है कि खौलते पानी का तुम पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? किरण ने जवाब दिया, महाराज, जब तक मुझे होश था मैंने देखा कि महल जमीन में धंसता चला जा रहा था। राजा ने फिर पूछा, दासी कृष्णा ने कसैला पानी क्यों पिलाया और दुर्घटना के समय वह क्यों गायब हो गई? राजा इन सवालों पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। उनके मन में यह शंका थी कि कोई उनके विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन वह असाधारण शक्ति संपन्न शत्रु कौन हो सकता है, यह समझ नहीं आ रहा था। उसी समय कई सिपाहियों ने आकर सूचना दी, महाराज, महल के स्थान पर जो तालाब बन गया था वह पानी के स्थान पर खून से लबालब भर गया है और उसमें एक कटा हुआ सिर तैर रहा है। सिर किसी स्त्री का मालूम होता है। राजा इस सूचना पर तिलमिलाकर उठे और कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर तालाब की ओर चल पड़े। राजा ने देखा वह तालाब खून से भरा हुआ था और एक कटा सिर खून की सतह पर तैर रहा था। राजा रोमांचित हो उठे। उन्होंने कटे हुए सिर को निकालने का आदेश दिया। जाल की सहायता से वह सिर बाहर निकाला गया। उसे तुरंत पहचान लिया गया। वह सिर राजकुमारी की दासी बेला का था। राजा के मन में सवाल उठे, बेला की हत्या किसने की, किस उद्देश्य से की और उसका सिर खून भरे तालाब में क्यों फेंक दिया? यह रहस्य कम जटिल नहीं था। किरण के बयान के अनुसार दुर्घटना के समय बेला राजकुमारी के पास मौजूद थी। इसी समय राजा के दिमाग में यह प्रश्न उठा कि दूसरी दासी कृष्णा कहाँ है? बेला के सिर को सुरक्षित रखने के आदेश देकर राजा कृष्णा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने किसी नौकर को कृष्णा को बुलाने नहीं कहा। वास्तव में उन्हें अपने कर्मचारियों पर अब विश्वास नहीं था। वे इस षड्यंत्र की गहराई में जाना चाहते थे। कृष्णा का मकान राजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित था। वह एक विधवा महिला थी और अकेली रहती थी। राजा रात में कृष्णा के मकान के सामने रुके। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। मकान का दरवाजा खुला हुआ था। राजा अपने दोनों अंगरक्षक सैनिकों के साथ मकान के अंदर गए। उन्होंने देखा कि कृष्णा अपने बिस्तर पर मरणासन्न हालत में पड़ी थी। वहां और कोई नहीं था। राजा ने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा उसके बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए और नम्रता से बोले, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूं। कृष्णा ने उठने की कोशिश की मगर वह उठ नहीं सकी। बोलने की कोशिश की तो होंठ फड़फड़ाते रहे, लेकिन शब्द नहीं निकले। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वह उठने और बोलने में असमर्थ थी। राजा ने पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकती? कृष्णा ने अपना मुंह खोलकर अपनी जीभ की ओर इशारा किया। यह देख राजा हैरान रह गए। यह स्पष्ट हुआ कि कृष्णा की जीभ कट चुकी है, इसलिए वह बोल नहीं पा रही है। 3 दिन पहले कृष्णा पूरी तरह स्वस्थ थी। अचानक उसकी जीभ कब कट गई? यह तथ्य भी रहस्यपूर्ण था। कृष्णा की इस हालत ने राजा को निराश किया। वह दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी। किरण की बातों से राजा को कृष्णा पर संदेह हो गया था कि कहीं वह भी इस दुर्घटना में शामिल तो नहीं, लेकिन उसकी स्थिति देखकर वह संदेह भी जाता रहा। कृष्णा की आंसू उसकी मासूमियत की गवाही दे रहे थे। वह अपने हाथों से कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा उसकी संकेतों को समझ नहीं पा रहे थे। मजबूरन राजा उसे वहीं छोड़कर वापस लौट गए। रहस्य की एक और गांठ लग गई। राजा जब कृष्णा के घर से राजमहल लौट रहे थे
तो अचानक उनके रथ के पहिए जाम हो गए, मानो किसी ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा हो। सारथी ने घोड़ों को कई बार चाबुक मारे, लेकिन वे आगे बढ़ने के बजाय पिछली टांगों पर खड़े होकर ही उछलने लगे। सारथी की असमर्थता देख राजा हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। राजा और सारथी रथ के पहियों का निरीक्षण करने लगे, परंतु वहां कोई खराबी नहीं मिली। जमीन भी समतल और चिकनी थी, फिर भी रथ नहीं हिल रहा था। अचानक वातावरण में किसी का कुरलाने वाला अट्टहास गूंज उठा, जिससे वे स्तब्ध रह गए। वह अट्टहास की आवाज किसकी थी और कहां से आ रही थी, ये समझ नहीं आया। ये घटना भी अन्य घटनाओं की तरह रोमांचक और रहस्यपूर्ण थी। सारथी भय से कांप रहा था और राजा भी आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे थे। अट्टहास की कठोर आवाज लगातार गूंज रही थी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी एक कठोर आवाज उभरी, राजन, राज्य में जो घटनाएं घट रही है उनके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। जब तक तुम्हारा विनाश नहीं होगा दुर्घटनाएं होती रहेंगी। राजा गुस्से और हताशा से चिल्लाए, तुम कौन हो, कहां हो, सामने आकर बातें करो। आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सिर्फ 2 गज की दूरी पर। तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो, परंतु देख नहीं पा रहे हो। राजा बौखलाकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह चिल्लाए, तुमने मेरे रथ को क्यों पकड़ रखा है? यह तुम्हारा अभिमान है और तुम्हारी विनाश का कारण भी। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे संकटों से छुटकारा नहीं मिलेगा। राजा ने कड़क कर पूछा, तुम चाहते क्या हो? आवाज ने उत्तर दिया, अगर तुम संकटों से छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रजा से क्षमा मांगनी होगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को बहुत सताया है। राजा ने व्यग्रता से पूछा, क्या क्षमा मांगने पर मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी? आवाज ने उत्तर दिया, ये वादा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम आने वाली मुसीबतों से बच जाओगे। राजा ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? मैं समझ रहा हूं कि तुम कोई प्रेत, दुष्ट आत्मा या राक्षस हो। तुमने मेरी बेटी का अपहरण किया है और ये घटनाएं रच रहे हो, परंतु तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हो सकती। यह कहकर राजा ने तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाकर अदृश्य आवाज की दिशा में छोड़ना चाहा। तभी एक घुड़सवार राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने तीर नहीं छोड़ा। घुड़सवार पसीने से लथपथ था, मानो लंबी यात्रा से लौटा हो। उसने घोड़े से उतरकर राजा को प्रणाम किया और घबराए स्वर में बोला, मैं आपकी तलाश में निकला था, संयोग से आप मिल गए। कृपया तुरंत महल चलिए। राजा ने पूछा, क्या बात है? राजकुमार विजय ने कहा, मैं यहाँ कुछ नहीं बता सकता, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा ने कहा, लेकिन मैं कैसे चलूं? कोई अदृश्य शक्ति रथ को आगे बढ़ने से रोक रही है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? राजा बोले, मैं सच कह रहा हूं, आप स्वयं इस बात की जांच कर लीजिए। राजकुमार ने सारथी से कहा, घोड़ों को चलाओ, और रथ बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ गया। राजा और सारथी अचंभित होकर यह दृश्य देख रहे थे। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है क्या? हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, शायद भूखे होंगे इसलिए विद्रोह कर दिया। राजा को यह सुनकर बुरा लगा। उन्हें लगा कि राजकुमार उन पर व्यंग कर रहा है, लेकिन राजा को महल पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने कोई विवाद नहीं किया और सारथी से कहा कि वह राजकुमार के घोड़े पर बैठे और रथ को चलाए। रथ बिना किसी बाधा के तेजी से चलने लगा। राजा अपने विचारों में डूब गए, ये सोचते हुए कि अचानक वह रहस्यमय आवाज कहाँ गायब हो गई और रथ कैसे चलने लगा। उन्होंने उस रहस्यमय आवाज के बारे में राजकुमार को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके मन में यह शक बना रहा कि इस अदृश्य शक्ति का कोई न कोई संबंध राजकुमार विजय से अवश्य है। उन्होंने अपने मन में इस शक को छुपा लिया और चुपचाप राजकुमार की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। महल पहुंचकर राजा को एक नया रहस्य देखने को मिला। महल के नौकरों ने उन्हें एक कटा हुआ हाथ दिखाया और कहा, महाराज, यह कटा हुआ हाथ अभी घंटा भर पहले आंगन में गिरा। भगवान जाने यह शैतानी किसने की है और किसका हाथ है। राजा ने उस हाथ को गौर से देखा। वह हाथ कोड़ा, कोमल हथेली, लंबी पतली उंगलियां और मेहंदी से सजी हुई थी। उंगलियों में हीरे की बहुमूल्य अंगूठियां थी। राजा चिल्लाए, यह तो मेरी बेटी स्वयं प्रभा का हाथ है।
राजा ने कटे हुए हाथ को अपने सीने से लगाया और पागलों की तरह विलाप करने लगे। महल में कोहराम मच गया। दुख और करुणा का सागर बहने लगा। उधर राजकुमारी स्वयंप्रभा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन असमर्थ रही। उसे भूख और प्यास भी सताने लगी। घटना चक्र उसे एक एक करके याद आने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। अचानक अंधेरे में रोशनी फैल गई। स्वयंप्रभा ने देखा कि एक व्यक्ति जलती हुई मशाल लिए उसकी ओर आ रहा है। उस व्यक्ति का सारा शरीर राक्षस जैसा था। मुख पर काले कपड़े का नकाब था और सिर्फ आंखें दिख रही थी। स्वयंप्रभा डर से चीख उठी और अपना मुंह ढक लिया। वह व्यक्ति मधुर आवाज में बोला, डरो नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। उसकी मधुर वाणी सुनकर राजकुमारी का डर कुछ हद तक कम हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैं यहां क्यों लाई गई हो? तुम कौन हो? वह व्यक्ति हंसकर बोला, डरो नहीं राजकुमारी, सब मालूम हो जाएगा। 4 दिन बाद तुम्हारी बेहोशी दूर हुई है। तुम्हें भूख प्यास सता रही होगी। बोलो, क्या खाओगी? नकाबपोश की हमदर्दी भरी बातें सुनकर राजकुमारी की भूख और प्यास और बढ़ गई। वह बोली, कुछ भी खा लूंगी। भूख के मारे मेरा शरीर टूट रहा है। नकाबपोश तुरंत वापस मुड़ा और अंधेरे में खो गया। लगभग 5 मिनट बाद कोठरी में फिर से मशाल की रोशनी फैल गई। नकाबपोश व्यक्ति हाथों में भोजन की थाली लेकर राजकुमारी के पास आया। यह देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। यह नकाबपोश पहले वाले से कद में काफी छोटा था। उसके हाथ कलाई से उंगलियों तक खुले थे, जो किसी स्त्री के हाथ लग रहे थे। इसके अलावा उसका नकाब गहरे लाल रंग का था, जबकि पहले वाला नकाब काले रंग का था। मशाल की रोशनी इतनी तेज थी कि राजकुमारी को दोनों नकाबपोशों के बीच का अंतर समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल नकाबपोश ने उसे भोजन करने को कहा और उसकी आवाज से राजकुमारी को यकीन हो गया कि वह एक स्त्री है, जबकि पहला नकाबपोश पुरुष था। राजकुमारी को लगा कि वह षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस गई है, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। राजकुमारी इतनी कमजोर महसूस कर रही थी कि वह स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं कर सकती थी। लाल नकाबपोश ने बड़े ही अपनत्व से उसे भोजन खिलाया। राजकुमारी के भोजन कर लेने के तुरंत बाद लाल नकाबपोश वहां से चला गया, लेकिन राजकुमारी उससे बातें करना चाहती थी। कुछ ही देर बाद पहला काला नकाबपोश कोठरी में फिर आया और बोला, स्वर्णप्रभा, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? राजकुमारी को आश्चर्य हुआ कि नकाबपोश उसका नाम जानता है। उसने व्याकुलता से पूछा, कैद में कौन सुखी रह सकता है? साफ साफ बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और तुम कौन हो? नकाबपोश बोला, तुम्हें लाने का उद्देश्य बहुत साधारण है। राजकुमारी ने पूछा, क्या? वह बोला, तुमसे और तुम्हारे पिताजी से बदला लेना। राजकुमारी ने व्याकुलता से कहा, मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नकाबपोश बोला, समय आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। वास्तव में तुम्हारे पिता मेरे शत्रु हैं, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। राजकुमारी ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी है तो मुझे मेरे पिता के पास पहुंचा दो। वह बोला, पहुंचा दूंगा। राजकुमारी ने पूछा, कब? वह बोला, मेरी एक शर्त है। राजकुमारी बोली, क्या शर्त है? तुम्हें अपनी हस्तलिपि में अपने पिता को एक पत्र लिखना होगा। नकाबपोश ने कहा। राजकुमारी ने पूछा, कैसा पत्र? तुम्हें उस पत्र में लिखना होगा कि तुम्हारे भाई राजकुमार विजय ने तुम्हारा अपहरण किया है और किसी अज्ञात स्थान पर बंदी बना रखा है, और यह भी लिखना होगा कि विजय तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है और उसका विश्वास न करें और उसे तुरंत बंदी बना लें। नकाबपोश ने कहा। राजकुमारी तड़प कर बोली, मैं अपने भाई पर झूठी आरोप नहीं लगा सकती। अभी तो तुम मुझे और मेरे पिता को अपना दुश्मन कह रहे हो, अब इसमें मेरा भाई भी कहां से शामिल हो गया? नकाबपोश कठोर स्वर में बोला, तुम्हारा भाई हम सबका दुश्मन है। स्वर्णप्रभा, राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। जो कुछ भी हो, मैं बिना प्रमाण के अपने भाई को दोषी नहीं ठहरा सकती। नकाबपोश ने कहा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। स्वर्णप्रभा ने कड़ाई से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नकाबपोश कठोर स्वर में बोला, अगर 2 दिन के अंदर तुमने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा तो तुम्हें अपने पिता का कटा हुआ सिर अपने सामने मिलेगा।
राजकुमारी भय से चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। नकाबपोश क्रूरता से हंसकर कोठरी से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उधर राजा संकटों और षड्यंत्रों के जाल में उलझे हुए थे। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण उन्होंने राजकाज में रुचि लेना छोड़ दिया था। उन्हें प्रजा के सुख दुख की कोई परवाह नहीं रह गई थी। शासन का कार्य उन्होंने अपने सलाहकारों और सैनिक अधिकारियों पर छोड़ दिया था। वे स्वयं दिन रात अपने विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने में व्यस्त रहते थे। राजा की उदासीनता के कारण प्रजा निरंकुश होती जा रही थी। राज्य में अशांति, अपराध और अनुशासनहीनता बढ़ रही थी। अकाल पीड़ित जनता अपनी भूख शांत करने के लिए तरह तरह के अपराध करने लगी थी। आए दिन चोरी, हिंसा और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। जो लोग साहसी थे वे ये अपराध करते थे, परंतु कमजोर वर्ग के लोग अपराध से डरते थे। उन्हें एकमात्र राजा की दया और उदारता का सहारा था, लेकिन राजा को दया और दान देने का समय नहीं था। उन्हें अपने दुखों के आगे प्रजा का दुख नगण्य लगता था। गरीब लोग प्रतिदिन जुलूस बनाकर राजमहल के सम्मुख प्रकट होते और राजा से अन्न व वस्त्र की मांग करते। उनका नारा भी था कि राजकुमार विजय को युवराज घोषित करके राज्य संचालन उनके हाथों में सौंप दिया जाए। परंतु गरीबों की दारुण पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, बल्कि राजा के सैनिक उन्हें मारपीट कर राजमहल से दूर भगा देते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक साम्राज्य में अकालग्रस्त क्षेत्रों में कई बैलगाड़ियां दिखाई दी। उन बैलगाड़ियों पर अनाज के बोरे और वस्त्रों के गट्ठर लदे हुए थे। प्रत्येक बैलगाड़ी पर एक सिपाही बैठा था और टीम के मुखिया जोर जोर से ऐलान कर रहे थे कि राजा की ओर से अकालग्रस्त जनता को अन्न वस्त्र बांटा जाएगा। जरूरतमंद लोग तुरंत आए। ये सुखद घोषणा सुनते ही जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग राजा की जय जयकार करते हुए बैलगाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। लाखों की संख्या में अन्न और वस्त्र बांटा गया। सराहनीय बात यह थी कि प्रत्येक परिवार को इतनी मात्रा में अन्न बांटा गया कि वे आगामी 3 माह तक अपना भरण पोषण कर सकें और नई फसल होने तक उन्हें धूप से न जूझना पड़े। गरीब जनता राजा का यशोगान करती नहीं थकती थी और उनकी ओर से आशीर्वाद फूट रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि राजा को इस घटना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने अपनी ओर से जनता को अन्न और वस्त्र बांटने का कोई आदेश नहीं दिया था। उन्होंने इस विषय पर सोचा तक नहीं था। जब दान प्राप्त जनता उन्हें धन्यवाद और बधाई देने के लिए राजमहल के सामने इकट्ठा हुई तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है। इस पर कई लोग उनकी महानता की सराहना करते हुए बोले कि महापुरुष अपने कार्य का जिंदोरा नहीं पीटते। आप दानवीरता को गुप्त रखना चाहते हैं। राजा ने हैरान होकर बुद्धिसेन और सैनिक अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। बुद्धिसेन ने अचरज से कहा कि मैंने इस घटना के विषय में सुना तो समझा कि अन्न और वस्त्र आपकी ओर से बांटा जा रहा है, इसलिए मैंने खोजबीन नहीं की। राजा ने कहा, ऐसी ही बात सैनिकों और अधिकारियों ने भी कही। इस पर राजा बिगड़कर बोले, मुझे चारों ओर से संकट घेरे हुए हैं। ऐसे समय में मुझे अन्न बांटने का ध्यान नहीं है। आप लोग अन्न और वस्त्र बांटने वाले को पकड़कर तुरंत मेरे सामने पेश करो। वे तुरंत राजा का आदेश मानने के लिए निकल पड़े। राजा का यह संदेह था कि उनका बेटा विजय उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि विजय सदा प्रजा का पक्ष लेता है। वह पहले ही प्रजा को अन्न और वस्त्र बांटने का आग्रह कर चुका है। इसके अलावा भी अन्य कई तथ्य विजय के प्रति संदेह उत्पन्न करते थे, परंतु बिना किसी ठोस प्रमाण के वे विजय को दोषी नहीं ठहराना चाहते थे। दानदाताओं की खोज में निकले बुद्धिसेन और सैनिकों को निराशा ही हाथ लगी। दानदाता अन्न और वस्त्र बांट चुके थे। वे कौन थे, किस दिशा से आए और किस दिशा में गए, ये कोई नहीं बता सका। रानी पर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजकुमार विजय को बुलाकर डपटते हुए कहा, तुमने प्रजा को अन्न और वस्त्र बांटा? विजय कुछ समय तक खामोश रहा, फिर शालीनता से बोला, ऐसा मैंने नहीं किया पिताजी, लेकिन यदि वास्तव में जनता को अन्न और वस्त्र की सहायता मिली है तो यह तो बहुत उत्तम कार्य हुआ। राजा चीख कर बोले, चुप रहो, ये सब तुम्हारे ही कारनामे हैं। मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। विजय ने निर्भीकता से कहा, पिताजी,
आप गलत समझ रहे हैं। राजा क्रोध से चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुम्हें अपने उत्तराधिकार से वंचित करके आजीवन कारावास में डाल दूंगा। तब बुद्धिसेन कहने लगे, राजा साहब ऐसा नहीं करेंगे, शांत हो जाइए। पिता पुत्र के विवाद, मतभेद और दुराभाव होना अच्छा नहीं होता। आपकी शत्रु और प्रजा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे आपसी अनबन का नाजायज फायदा उठाने लगेंगे। दिशान ने भी गंभीरता से कहा, महाराज, विश्वास की जड़ें इतनी कमजोर नहीं होती। संभव है षड्यंत्रकारी आपको राजकुमार के प्रति भड़काने के लिए संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे संदेह तुम्हारा राजकुमार पर आ जाए। इसलिए आप सोच समझकर कदम उठाएं। बुद्धिसेन की इस बात पर राजा विचार मग्न हो गए। जिस समय राजा और बुद्धिसेन में ये बातें हो रही थी वह सायंकाल का समय था। वे लोग राजमहल से बाहर उद्यान में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक तीन की तरह सरसराती हुई कोई चीज आकाश मार्ग से नीचे उतरी और उसकी सरसराहट की तेज आवाज से बुद्धिसेन जोर से चीखा, बचिए महाराज, बचिए। राजा और विजय सिंह अचंभित हो गए और उनका ध्यान आकाश की ओर चला गया। चंबर में ही वे आश्चर्यचकित हो उठे। वह एक विशाल धरावानी आकृति थी, एक प्रचंड दैत्य जिसे वे एक बार पहले भी देख चुके थे। वह चीखते चिल्लाते हुए मेल की ओर भागा, परंतु राजा चाहकर भी भाग नहीं सके। उन्हें लगा कि उनके पैर भारी हो गए हैं। वे जड़ से खड़े रहे, जबकि राजकुमार फुर्ती से अपने स्थान से कुछ कदम पीछे हटे और धनुष पर बाण चढ़ाने लगे। दैत्य ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और राजा की गर्दन को उसमें बांधकर ऊपर उड़ाने लगा। राजा चीख पड़ा और चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। विजय ने दैत्य को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। निशाना अचूक था। तीर उसकी बाहीं में जा लगा, जो राजा की गर्दन से लिपटी हुई थी, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई। राजा जमीन पर आकर गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। अब तक चीख पुकार सुनकर तमाम सैनिक और सिपाही वहां पहुंच चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दैत्य की बाह से खून टपक रहा था और वह अपने उद्देश्य में असफल होकर तेजी से विपरीत दिशा में उड़ने लगा। विजय ने जमीन पर दौड़ते हुए उस पर दूसरा तीर छोड़ा, जिससे वह घायल होकर धरती की ओर आने लगा। तीर लगने से वह राजमहल से 1 मील की दूरी पर स्थित जंगल में पैरों के बल गिरा। देव योग से वहां एक विशालकाय अजगर अपना भयानक मुंह खोले लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अजगर ने दैत्य को निगलना शुरू कर दिया। यह देखकर राजकुमार ने तीर छोड़े ताकि दैत्य को अजगर के चंगुल से बचा सके और उसका भेद जान सके। लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कमर एक मोटे रस्से से लिपटी जा रही है। घबराकर उन्होंने इधर उधर देखा तो समझ गए कि अजगर ने अपने पिछले सिरे से उन्हें कसकर जकड़ लिया है। विजय तीर चलाने में असमर्थ हो गए और अजगर की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। अजगर द्वारा आधे से ज्यादा निगले जा चुके विजय को लगा कि उनकी कमर टूटने वाली है। उसी समय एक सुंदर लड़की सफेद हाथी पर सवार उधर से निकली। उसके हाथ में नुकीला बल्लम था। राजकुमार को संकट में देखकर उसने हाथी को आज्ञा दी और अजगर के शरीर पर बल्लम से प्रहार करने लगी। अजगर ने पीड़ित दैत्य को छोड़ दिया। घायल दैत्य चील की तरह झपट्टा मारकर ऊपर गया और हाथी ने अजगर का मुंह कुचल दिया। अजगर की पकड़ ढीली होते ही राजकुमार उसके जहरीले बंधन से छूटकर बेहोश हो गए। लड़की ने उन्हें हाथी के हौदे पर लिटा लिया और राजमहल की ओर चल दी। उधर राजा को जब होश आया तो सबसे पहले उन्होंने राजकुमार विजय को याद किया। राजा को इस बात का बड़ा दुख और पछतावा हो रहा था कि बेकार में वे अपने बेटे को अपना विरोधी समझते थे। यदि विजय ऐन मौके पर दैत्य से नहीं लड़े होते तो निश्चित ही वे आज जीवित न होते। राजकुमार के समक्ष अपनी गलतफहमी पर खेद प्रकट कर उन्होंने उन्हें युवराज का पद देने का निर्णय लिया। पिता के बुलावे पर राजकुमार उनके विश्राम कक्ष में आए तो उनके साथ कला और बुद्धिसेन भी थे। वही साहसी और सुंदर नवयुवती भी थी जिसने राजकुमार को दैत्य और अजगर के चंगुल से मुक्त कराया था। कला राजा के सलाहकार बुद्धिसेन की होनहार पुत्री थी। राजकुमार जब राजा के पास आए तो उन्हें हृदय से लगाकर राजा स्नेहपूर्वक बोले, राजकुमार, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे प्रति गलतफहमी का शिकार था। अपने प्राण संकट में डालकर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे तुम्हारे जैसे वीर पुत्र पर गर्व है। विजय ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, ये तो मेरा कर्तव्य था।
राजा ने कला के साहस और वीरता की भी प्रशंसा की। विजय ने कला का परिचय देते हुए कहा, इस लड़की ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। राजा अचरज से कला की ओर देखने लगे। कला ने राजा को प्रणाम किया और शर्म से सिर झुका लिया। विजय ने कला के साहस की कहानी सुनाई। राजा ने कला के सिर पर हाथ फेरते हुए गदगद स्वर में कहा, बुद्धिसेन, वास्तव में तुम्हारी पुत्री महान है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बुद्धिसेन और कला ने राजा की सद्भावना के प्रति आभार प्रकट किया। राजा ने बुद्धिसेन को संबोधित करते हुए कहा, आज से मैं विजय को युवराज घोषित करता हूँ और वह तुम्हारे संरक्षण में राज्यकाज देखेगा। बुद्धिसेन ने जय जयकार करते हुए कहा, महाराज, आपने उचित न्याय किया है। मुझे विश्वास है कि राजकुमार अपना उत्तरदायित्व निभाने में सफल होंगे। राजा के आदेशानुसार बुद्धिसेन ने राजकुमार को विधिवत युवराज पद प्रदान किया और इसकी राज्य में घोषणा कर दी गई। प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमार जनता का हितैषी था। राज्यकाज संभालते ही उन्होंने लोक कल्याण के कार्य प्रारंभ कर दिए। युवराज पद पर आसीन होने के चौथे दिन एक विचित्र घटना घटी। रात को लगभग 1 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग गहरी नींद में थे, राजमहल के पहरेदार जोर जोर से चिल्लाने लगे, उड़ता महल, उड़ता महल। इस शोर शराबे से राजा की नींद टूट गई। राजकुमार भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। सभी बाहर आंगन में आकर आकाश की ओर देखने लगे। वास्तव में आकाश में एक महल गैस के गुब्बारे की तरह उड़ता जा रहा था। राजा और राजकुमार आंखें फाड़े खड़े इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उड़ते हुए महल की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उसे गिराना या कब्जे में लेना असंभव था। वे हाथ मलते रह गए और कुछ ही क्षणों में महल आंखों से ओझल हो गया। इस घटना से राजा को अविश्वास का सामना करना पड़ा। राजकुमारी की सहेली किरण के बयान पर उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिसने कहा था कि महल जमीन में धंस गया था। राजा के आदेश पर किरण को तुरंत उनके सामने पेश किया गया। राजा ने झूठा बयान देने के लिए किरण को डांटा। निर्भीकता से किरण ने कहा, महाराज, मेरा बयान झूठा नहीं था। राजा को शक हुआ कि षड्यंत्र में किरण का भी हाथ है। उन्होंने किरण को तुरंत जेल में डालने का आदेश दे दिया। किरण तुरंत बंदी बना ली गई। जब राजकुमार, राजा और बुद्धिसेन षड्यंत्र के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे, तब राज्य के सैनिक अधिकारी देवव्रत ने उपस्थित होकर राजा से एकांत में कुछ बातें करने की आज्ञा मांगी। राजा उसे लेकर एकांत में चले गए। देवव्रत ने बहुत ही धीमे स्वर में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजा की भौहें तन गईं। वह भड़क कर बोले, तुम ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? देवव्रत ने उत्तर दिया, आधार तो कुछ समय बाद ही स्पष्ट कर सकूंगा। महाराज, अब भी मेरे पास ठोस प्रमाण का अभाव है। देवव्रत आग्रहपूर्वक बोले, आप किरण को जेल से मुक्त कर दें। इससे हमें षड्यंत्र का पता लगाने में सहायता मिलेगी। राजा को देवव्रत की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि देवव्रत और किरण में कोई साठगांठ है, इसलिए वह किरण की मुक्ति की बात कर रहे हैं। उन्होंने देवव्रत का आग्रह मान लिया, परंतु अगले ही दिन प्रातःकाल एक ऐसी घटना घटी जिससे राजा को देवव्रत की बातों को सच मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब राजा सोकर उठे तो उन्हें एक श्वेत कबूतर चोंच में एक पत्र दबाए उनके कक्ष में आता दिखा। कबूतर ने पत्र को राजा के पलंग पर गिराया और उड़ गया। राजा ने वह पत्र उठाया और पढ़ते हुए दुख और क्रोध से बिलबिला उठे। वह पत्र उनकी पुत्री स्वयं प्रभा के हस्तलिपि में था, जिसमें लिखा था कि उसे काले नकाबपोश ने लिखने के लिए बाध्य किया था। राजा का संदेह वापस लौट आया और उन्हें लगा कि षड्यंत्र का एकमात्र दोषी विजय है। राजा ने विजय से युवराज पद के सभी अधिकार छीन लिए और उसे जेल में डाल दिया। युवराज की बंदी बनाई जाने का समाचार सुनकर कला बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता बुद्धिसेन से विजय की मुक्ति की सिफारिश की। बुद्धिसेन ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, स्वयं प्रभा के हस्तलिखित पत्र ने राजा को पागल बना दिया है। अब किसी भी कीमत पर विजय को रिहा नहीं किया जा सकता। यदि मैंने सिफारिश की तो राजा मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। कला ने निर्भीकता से कहा, मैं राजा से स्वयं मिलूंगी। मेरा दिल कहता है कि युवराज निर्दोष है। बुद्धिसेन जानते थे कि कला विजय की बाल मित्र है और उसकी भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। कला ने राजा के पास जाकर विनीत स्वर में विजय को मुक्त करने का आग्रह किया।
राजा ने कठोरता से कहा, ऐसे मामलों में मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनता। विजय धूर्त, विश्वासघाती और देशद्रोही है। यदि 2 सप्ताह के भीतर उसने अपने अपराधों को कबूल नहीं किया तो मैं उसे सूली पर चढ़ा दूंगा। राजा के इस निर्णय से कला व्यथित हो गई। मैच यदि यह सिद्ध हो जाए कि विजय निर्दोष है? कला ने पूछा। राजा ने कहा, तब मैं उसे सम्मान सहित बहाल कर दूंगा और उसका राजमुकुट भी उसे सौंप दूंगा। कला ने कहा, मुझे 1 माह की मोहलत दीजिए। राजा ने सहसा ही उससे पूछा, तुम्हें विजय से हमदर्दी क्यों है? कला थोड़ी सी झिझक गई और फिर गंभीर होकर बोली, वह मेरे बाल मित्र और सहपाठी है। उन्हें संकट से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करो, लेकिन यदि 1 माह में तुम विजय को निर्दोष साबित नहीं कर सकी तो तुम्हें भी दंड का भागी होना पड़ेगा। कला ने सहमति में सिर हिलाया। और यदि मैं सफल हो गई? कला ने पूछा। राजा ने कहा, तब मैं तुम्हें मनचाहा पुरस्कार दूंगा। कला ने राजा से एक और प्रार्थना की, मैं केवल एक बार युवराज विजय से मिलकर कुछ आवश्यक बातें करना चाहती हूं। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। कला विजय से मिलने जेल की ओर चल दी। वे राज्य में हो रही घटनाओं से भली भांति परिचित थी और उनका समाधान निकालने में रुचि रखती थी। एक रात की बात है जब राजमहल में हड़कंप मच गया, क्योंकि खुफिया अधिकारी सुनीत अचानक वहां प्रकट हो गया। सुनीत को सही सलामत देखकर हर किसी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। राजा को लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हो। सुनीत हंसते हुए बोला, आपका चकित होना स्वाभाविक है महाराज, क्योंकि आपने मुझे रहस्यमय तालाब में डूबते हुए देखा था। राजा ने कहा, हाँ सुनीत, तुम्हें जीवित और सकुशल देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना ही आश्चर्य भी हो रहा है। तुम बच कैसे गए और इतने दिनों तक कहां थे? सुनीत ने लंबी सांस छोड़कर कहा, महाराज, यह एक लंबी और रहस्यमयी कहानी है। मुझे आपकी सेवा करनी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे बचा लिया। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राजभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। सुनीत के सहसा प्रकट होने से राजमहल में दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। उनमें कला भी थी, जो सुनीत की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे गौर से देख रही थी। राजा सुनीत से उसकी लापता होने की रहस्यमय कहानी सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। वे सुनीत को लेकर एकांत में चले गए और भीड़ भी छंट गई। रात लगभग 10 बजे सुनीत राजा से विदा लेकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सुनीत विवाहित युवक था और राजमहल से 2 मील की दूरी पर स्थित एक राजकीय भवन में अकेला रहता था। उसे इस बात का आभास नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला उससे लगभग 200 गज पीछे दूसरे घोड़े पर था। वह इतने कुशलता से उसका पीछा कर रहा था कि सुनीत को उसकी भनक भी नहीं लगी। अपने भवन के सामने पहुंचकर सुनीत घोड़े से उतरा। उसने इधर उधर देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछा करने वाला एक पेड़ की आड़ से खड़ा होकर उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहा था। सुनीत के भवन के मुख्य द्वार पर लगी हुई नजर को देखकर उसे उम्मीद थी कि सुनीत फिर से बाहर आएगा। कुछ देर बाद सुनीत के भवन का मुख्य द्वार खुला और एक साधु बाहर निकला। साधु के शरीर पर केसरिया वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी और एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमंडल था। पीछा करने वाला उसे देखकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनीत के भवन में यह साधु कहां से आ गया। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि अभी कुछ देर पहले सुनीत ने खुद ही भवन का ताला खोला था। तो क्या साधु पहले से भवन में कैद था, या फिर साधु ने सुनीत को भवन के अंदर कैद कर दिया? पीछा करने वाला इस पहेली में उलझ गया। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, क्या सुनीत और साधु एक ही व्यक्ति के 2 रूप हैं? उसने सोचा, दाल में कुछ काला जरूर है, और साधु का पीछा करने का निश्चय किया। साधु तेजी से विपरीत दिशा में चल पड़ा। पीछा करने वाला उससे कुछ कदमों की दूरी पर था। लगभग 1 मील की यात्रा के बाद साधु एक साधारण मकान के सामने पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ समय बाद किसी ने दरवाजा खोला। साधु मकान के अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। पीछा करने वाला निराश हो गया, क्योंकि अब वह अंदर का हाल नहीं जान पाएगा। उसने मकान के अंदर जाने का उपाय सोचा। मकान एक मंजिला था। पास ही खड़े नीम के पेड़ की डाल मकान की छत तक पहुंची हुई थी। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया
और डाल से कूदकर छत पर पहुंच गया। छत से झांकने पर उसने देखा कि आंगन में लौकी की बेल रस्सी के सहारे लगी हुई थी। उसने उसी रस्सी के सहारे नीचे उतरने का निश्चय किया। आंगन में पहुंचकर बड़ी सावधानी से कमरे की ओर बढ़ा। चांदनी रात होने के कारण उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह कमरे की खिड़की के पास दुबक कर बैठ गया। कमरे में लैंप जल रहा था और एक अधेड़ स्त्री साधु से बातें कर रही थी। अधेड़ स्त्री आकुलता से बोली, इस बार तुमने बड़ी देर लगा दी बेटा, मैं तो घबरा रही थी। साधु ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं मां, तुम्हारा बेटा हर कदम पर सतर्क और सावधान रहता है। स्त्री ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं भयभीत रहती हूं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे मंसूबे पूरे होने से पहले ही हमारी पोल खुल जाए। साधु ने मां से कहा, निश्चिंत रहो मां, हमारा लक्ष्य पूरा होने से पहले का समय नजदीक आ गया है, इसलिए जो कुछ भी हमारा देश से पूर्ण होना है, मैं भी राजा की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गया हूं। मां ने हंसते हुए कहा, साधु के भेष में तुम असली साधु मालूम होते हो, नकली होने पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साधु ने अपने बाल और दाढ़ी हटाकर अलग अलग रख दिए और वह अपने असली रूप में आ गया। पीछा करने वाले की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं। साधु कोई और नहीं बल्कि सुनीत ही था। उसकी मां के साथ बातचीत सुनकर वह अत्यधिक चकित और हैरान था। सच जानने के बाद वह कमरे के पास से हट गया और कुछ छिपकर मकान के बाहर चला गया। इसके कुछ देर बाद वह घोड़ा तेज गति से राजमहल की ओर दौड़ने लगा। कला की बातें सुनकर राजा रामदेव की आंखें अचरज से फटी रह गईं। वे अविश्वास के भाव से बोले, तुम्हें धोखा हुआ है कला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कला ने कहा, आप मेरे साथ चलिए महाराज और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजा से मिलने के बाद कला अपनी बिजली नामक घोड़ी पर बैठकर घर की ओर चल दी। बिजली हवा से बातें कर रही थी। इसी समय कला के सामने एक विचित्र पक्षी उड़ा आता हुआ दिखाई दिया। पक्षी का रंग गहरा लाल था और उसकी चोंच में एक मुड़ा हुआ कागज दबा हुआ था। पक्षी ने कला के ऊपर से उड़ते हुए कागज गिरा दिया। कला को लगा कि यह पक्षी रहस्यमय है। उसने घोड़े की लगाम खींची और धनुष बाण चढ़ाया, लेकिन तब तक पक्षी उससे दूर जा चुका था। कला ने फिर घोड़ी को दौड़ाया और पक्षी का पीछा किया, लेकिन उसने उस गिराए पत्र की परवाह नहीं की। पक्षी आकाश की ओर काफी ऊंचाई पर चला गया और नीचे से एक छोटी सी गुड़िया जैसा दिखने लगा। कला ने निशाना साधकर उस पर तीर छोड़ा। निशाना अचूक था। तीर पक्षी की टांग में लगा और पक्षी घायल होकर लहराते हुए नीचे आने लगा। कला ने भी घोड़े का रुख मोड़ दिया और पक्षी का पीछा किया। पक्षी घायल होकर घनी बस्ती की ओर उड़ने लगा। तभी बिजली को ठोकर लगी और कला उछलकर नीचे गिर पड़ी। उसके पैर का घुटना पत्थर पर पड़ने से फट गया, लेकिन उसने इस चोट की परवाह नहीं की। जब तक कला संभलती और पक्षी पर ध्यान देती, वह उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। कला ने हाथ मलकर रह गई, लेकिन वह हताश नहीं हुई। एकाएक उसे उस कबूतर द्वारा गिराए गए पत्र का ध्यान आया। वह तुरंत मुड़ी और उस दिशा में चल दी। पत्र पढ़कर कला सन्नाटे में आ गई। पत्र उसी को लिखा गया था और उसमें लिखा था, कला, सावधान हो जाओ, तुम्हारी कारगुजारी का पता हो चुका है। अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। पत्र की हस्तलिपि किसी लड़की की मालूम होती थी। कला सोचने लगी कि वह लड़की कौन हो सकती है। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उस लड़की के घर पहुंची तो पता चला कि वह जेल में बंद है। जेल में बंद लड़की कला को पहचानती थी और जानती थी कि कला राजा के सलाहकार बुद्धिसेन की बेटी है। उसने कला से अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करने लगी। कला उसे सांत्वना देती हुई बोली, तुम मुझे एक प्रार्थना पत्र लिख कर दो, मैं राजा से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। कला ने उसे कागज और कलम दिया। लड़की ने प्रार्थना पत्र लिखकर दे दिया। उसकी हस्तलिपि देखकर कला को संदेह हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसने धमकी भरा पत्र लिखा था। कला ने प्रार्थना पत्र और धमकी पत्र को मिलाकर देखा तो दोनों की लिखावट एक जैसी थी। उसने दोनों पत्रों को संभाल कर रख लिया। कला ने अपनी चोट की परवाह किए बिना राजवैद्य के पास जाने का निर्णय किया। वहां पहुंचने पर देखा कि सैनिक अधिकारी देवव्रत पहले से मौजूद थे। उनके हाथ पर एक कबूतर बैठा हुआ था।
और राजवैद्य उसकी चोट की दवाई कर रहे थे। कला को देखते ही देवव्रत सन्नाटे में आ गया। कला ने घायल कबूतर को देखकर चौंक पड़ी, फिर वह संभल गई। देवव्रत अपनी घबराहट छिपाते हुए एकदम से उठकर बोला, अच्छा तो रहा वैद्य जी, मैं चलता हूं। और वे तुरंत वहां से चले गए। देवव्रत की गतिविधि ने कला के संदेह की पुष्टि कर दी। घायल कबूतर संदेह का मुख्य कारण था, परंतु एक बात आश्चर्यजनक थी। जिस कबूतर ने कला के ऊपर धमकी भरा पत्र गिराया और जो उसके तीर से घायल हुआ था, उसका रंग गहरा लाल था, जबकि यह कबूतर गहरे लाल रंग का नहीं था। कला इस रहस्य की गुत्थी अभी सुलझा नहीं पा रही थी कि मंगलौर से अवाक होकर राजा बेदी जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ बेटी? कला, मेरे पास कैसे आना हुआ? कला ने अपना घाव दिखाया और राजवैद्य उसके उपचार में जुट गए। इसके बाद कला सीधे राजा के महल में पहुंची और राजा से एकांत में बातें की। तत्पश्चात राजा ने कुछ सशस्त्र सिपाहियों को बुलवाया और वे सब रथ में बैठकर देवव्रत के घर की ओर चल दिए। 10 मिनट बाद उनका रथ देवव्रत के मकान के सामने रुका। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। कुछ सिपाही मकान के अंदर घुसे और देवव्रत को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय वह घायल कबूतर को सफेद रंग से रंग रहा था। वहां लाल, काला, सफेद और भूरा रंग मिला, जिससे सिद्ध हो गया कि कबूतर को विभिन्न रंगों से रंगकर पत्रवाहक का काम लिया जाता था। राजा ने कला की सूझबूझ और बहादुरी की सराहना की। कला ने राजा को धमकी भरा पत्र और जेल में बंद लड़की का पत्र दिखाते हुए कहा, महाराज, इन पत्रों की लिखावट एक जैसी है या अलग अलग? राजा ने पत्रों को गौर से देखा और अचरज से बोले, दोनों की लिखावट एक जैसी है। फिर उन्होंने कहा, ये दोनों पत्र राजकुमारी की सहेली किरण ने लिखे हैं। आपके विरुद्ध षड्यंत्र में देवव्रत और किरण ही नहीं, बल्कि आपके अन्य शुभचिंतक भी शामिल है। समय आने दीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। कला राजा के साथ रथ में बैठ गई। रथ शाम के अंधकार में दौड़ते हुए सुनीत के भवन के पास पहुंचा। तभी एक घोड़ा सरपट दौड़ते हुए निकला। कला चीख पड़ी, महाराज, उसका पीछा कीजिए, देखिए ना, दोनों अपराधी भाग रहे हैं। रथवान ने तुरंत रथ मोड़ा और कला ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। वे आगे भागते घुड़सवार पर निशाना साधने लगी। भागते हुए घोड़े पर 2 व्यक्ति कालील वादी में लिपटे हुए थे। राजा और कला ने एक साथ बाण छोड़े। घोड़े जोर से हिनहिनाया और दोनों सवार धरती पर गिर पड़े। राजा, कला और सिपाहियों ने उन पर झपटकर मशाल जलाकर देखा तो वे दोनों पहचाने गए। उनमें एक सुनीत था और दूसरी कृष्णा दासी थी। चोट के कारण दोनों बेहोश हो चुके थे। कला संतोष की सांस लेते हुए बोली, लीजिए महाराज, ये दोनों अपराधी पकड़े गए, मगर यह तो सुनीत है। राजा अचंभित होते हुए बोले, यह मेरा बेटा है। षड्यंत्र में मैंने इसका साथ दिया। कृष्णिका वैकेंसी षड्यंत्र के 2 अपराधियों को और पकड़े जाने के बाद स्वयं ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कला हंसकर बोली, राजा कुछ समझ नहीं सके। सुनीत और कृष्णा की गिरफ्तारी के अगले दिन बुद्धिसेन ने कहा, षड्यंत्रकारियों का गिरोह बहुत खतरनाक है, तुम उनके पीछे मत पड़ो, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। कला दृढ़ता से बोली, मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया है। बुद्धिसेन ने खींचकर कहा, तुमने जिनके बचाव के लिए षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया है, हो सकता है वह तुम्हारी भूल के कारण बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। कला समझ गई कि पिता का इशारा विजय की ओर है। उसने पिता के चेहरे को ध्यान से देखा और हंसकर बोली, आपका मतलब विजय भी षड्यंत्र में शामिल है? बुद्धिसेन एकदम से चौंक उठे। कला के मन में यह संदेह पनपने लगा कि षड्यंत्र में उसके पिता और युवराज विजय भी शामिल है। वह एक चाल सोचकर विजय से मिलने जेल पहुंची और कहा, युवराज, राजा साहब को आपके षड्यंत्र में शामिल होने का ठोस प्रमाण मिल चुका है। पिताजी ने भी आपके षड्यंत्र में शामिल होने की बात कही है। अच्छा होगा कि आप राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लें। विजय सुनकर घबरा गया, फिर संभल कर बोला, मैं निर्दोष हूं। कला उसे सांत्वना देती हुई बोली, अगर तुम सच्चाई बयान कर दोगे तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से बचा लूंगी। विजय अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार हो गया। कला की चाल सफल रही। इस घटना के 2 घंटे बाद ही कला के पिता बुद्धिसेन और सभी मुख्य अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। युवराज विजय सहित सभी अपराधियों को हथकड़ी बेड़ियों में राजा के सामने पेश किया गया।
अपराधियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। राजा ने कला की सूझबूझ और बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटी, तुम धन्य हो। तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से उबारा है। कल प्रातःकाल इन सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कला ने कहा, महाराज, कृपया शांत हो जाइए। किसी भी सज्जा का निर्णय लेने से पहले अपराधियों को अपने बचाव का अवसर मिलना चाहिए। संभव है कि कुछ लोग निर्दोष हों। इसके अलावा इन्हें दंड देने से आप उस रहस्यमयी दिल्ली और रहस्यों से नहीं बच सकते जो समय समय पर आश्चर्य और संकट पैदा कर रही है। साथ ही इससे राजकुमारी की भी वापसी की संभावना समाप्त हो जाएगी। राजा ने कला की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हम अपराधियों के बयान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनके अपराध के आधार पर दंड का निर्णय करेंगे। सभी अपराधियों को जेल में डाल दिया गया। अगले दिन राजा का दरबार जनता से खचाखच भरा हुआ था। सबसे पहले युवराज विजय को अदालत के कटघरे में लाया गया। सभी की निगाहें युवराज पर टिक गईं। विजय ने अपना बयान शुरू किया। यह सच है कि मैंने अपने पिता राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, लेकिन इसका उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि राज्य में शांति स्थापित करना था। मेरी दयालु प्रकृति मुझे किसी का दुख दर्द देखकर चुप नहीं बैठने देती। जब राज्य में अकाल पड़ा, पिताजी राजकुमारी के लिए महल बनवा रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने पिताजी से जनता की सहायता करने को कहा, परंतु उन्होंने मेरा अनुरोध ठुकरा दिया और मुझे अपने तरीके से सहायता करने का ताना दिया। इस अपमान से मेरा आत्मसम्मान आहत हुआ। मैं जनता को सहायता का आश्वासन दे चुका था, इसलिए मुझे हर हाल में उनकी मदद करनी थी। सेना के सेनापति भी पिताजी से असंतुष्ट थे और उन्होंने मुझे जनता की मदद के लिए प्रोत्साहित किया और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी दी। मैंने स्वयं महल को गायब करने का निर्णय ले लिया था। मेरे गुरु विभूत आचार्य, जो एक महान वैज्ञानिक और तांत्रिक थे, ने मुझे कई विद्याओं का ज्ञान दिया, जिसमें विस्फोटक द्वारा भारी वस्तुओं को ध्वस्त करना और अदृश्य होना शामिल था। मैंने अपनी योजना को पूरा करने के लिए कुछ विश्वासपात्र सैनिकों और पहरेदारों को अपने साथ लिया। सबसे पहले मैंने एक कुशल और गूंगे कारीगर को बुलाकर एक गुप्त स्थान पर रखा और उसके हाथों मोम का महल बनवाया, जिसे देखने से असली महल का भ्रम होता था। मोम के महल में एक विशेष प्रकार की गैस भरी थी, जिसकी मदद से उसे उठाया जा सकता था। वर्षगांठ वाले दिन मैं अपने कुछ साथियों के साथ रात 12 बजे महल पहुंचा। उस समय पहरेदार और सैनिक सो रहे थे। महल के अंदर उत्सव चल रहा था। मैं अपनी बहन स्वर्ण प्रभाकर और उसकी सहेलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हम जंगल में छिप गए और सोचा कि किसी तरह उन्हें बाहर निकालें ताकि हम आगे की योजना पर काम कर सकें। विचार आया कि महल के पास विस्फोट करूं, जिससे वे लोग डर कर भाग जाए। मैंने महल के सामने एक विस्फोटक बम फेंका, जिससे महल में भूचाल सा आ गया। पहरेदार भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। 10 मिनट बाद मैंने महल के अंदर जाकर देखा तो राजकुमारी का कमरा खाली था। वे लोग डर कर भाग गए थे। महल जमीन में धंसने लगा था। तभी मैंने एक और धमाका किया और नकली स्वर्ण महल को गैस के गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ा दिया। पहरेदारों की आंखें चकाचौंध हो गईं। वे नकली महल की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान हमें असली महल की नींव कमजोर करने का मौका मिल गया। मैंने महल पर पिचकारी से अन्य धर्म का छिड़काव कर दिया। कुछ देर में महल की फर्श गलकर सोने चांदी के ढेर में बदल गई। हमारे साथी उस ढेर को बोरों में भरकर गाड़ियों में लाद कर राज्य की सीमा से बाहर ले गए। महल के उड़ने का शोर मचाने वाले मेरे ही लोग थे। महल का सोना चांदी तो हमारे कब्जे में आ चुका था, लेकिन विस्फोटक के कारण जमीन नीचे धंसती जा रही थी। वहां एक गहरा खड्डा बनता जा रहा था और नीचे से पानी फूटने लगा था। ये सारी घटनाएं बड़ी तेजी से घटित हुई थी। अपने साथियों को आवश्यक निर्देश देकर मैं राजमहल लौट आया ताकि पिताजी को मुझ पर संदेह ना हो। मेरे सहयोगी सोने चांदी के बोरे जलपोत पर लादकर समुद्र के रास्ते विदेश चले गए। वहां से उन्होंने अन्न और वस्त्र लाए, जो मेरे संकेत पर राज्य की अकालग्रस्त जनता में बांट दिए गए। स्वर्ण महल को गायब करने का मेरा उद्देश्य केवल जनता की सहायता करना था। महल को उजाड़ने के अतिरिक्त षड्यंत्रों के बारे में मुझे कुछ ज्ञात नहीं था। अन्य घटनाओं के संबंध में मुझे भी आश्चर्य है। राजकुमार विजय का बयान समाप्त होने वाला था। राजा ने उससे पूछा,
तुमने नकली स्वर्ण महल सिर्फ एक बार उड़ाया था? विजय ने कहा, जी नहीं, 2 बार, ताकि आपको यकीन हो जाए कि स्वर्ण महल सचमुच उड़ गया है। क्या नकली महल अब भी तुम्हारे पास है? तुम जब चाहो उसे उड़ा सकते हो? राजा ने पूछा। विजय ने उत्तर दिया, जी हाँ, यह चमत्कार मैं जब चाहूं कर सकता हूं। नकली स्वर्ण महल एक जंगल के खंडहर में रखा है। मैं उसे गैस के द्वारा उड़ा सकता हूं और रेशम की डोर से नीचे खींच सकता हूं। रेशम की पतली डोर महल से बंधी हुई है, जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। जब मैं कृष्णा दासी के यहां से लौट रहा था, तो क्या मेरे रथ को तुमने ही रोका था? राजा ने पूछा। युवराज ने उत्तर दिया, जी हाँ, उस समय मैंने अदृश्य होने की कला का लाभ उठाया था। अदृश्य होकर मैंने आपके रथ के पहियों को लोहे के कांटों में फंसा दिया था। आकाशवाणी भी मैंने ही की थी। आपका अभिमान मिटाकर आपको जनता की भलाई के लिए प्रेरित करने के लिए। राजकुमार विजय के बयान के बाद खुफिया अधिकारी सुनीत अदालत के कटघरे में आया। सुनीत का बयान इस प्रकार था, आप हमें पहचानते नहीं महाराज। मैं आपके शत्रु राजा भीमदेव का पुत्र हूं और कृष्णा दासी मेरी मां है। आपको याद होगा महाराज, आज से 20 बरस पहले आपने मेरे बीमार पिता पर आक्रमण कर दिया था। दया की भीख मांगने पर भी आपने उनकी हत्या कर दी और उनका राजपाट हड़प लिया। तब मैं 1 वर्ष का था। पिता की हत्या के बाद मां किसी प्रकार जान बचाकर भागी और जंगल में छिपकर रही। वही मेरा बचपन बीता। मैंने अपनी मां से आपकी क्रूरता और निर्दयता की कहानी सुनकर पिता का बदला लेने का संकल्प किया। हम एक वृद्ध जादूगर के संरक्षण में रहे, जिसने मुझे मंत्र सिखाए। वृद्ध की मृत्यु के बाद हम जंगल छोड़कर राजनगर आए और आपके राज्य में नौकरी करने लगे। मेरी मां तृष्णा आपकी दासी बनी और मुझे सेना में सिपाही नियुक्त किया गया। अपने परिश्रम और ईमानदारी से मैं उच्च अधिकारी बन गया। राजकुमारी स्वयं प्रभा को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। आपके राज्य में कार्य करते हुए मैंने अनुभव किया कि आप अभिमान और स्वार्थी प्रकृति के हैं। आपके बेटे और सलाहकार भी आपसे असंतुष्ट थे। मैंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। हमारे षड्यंत्र का पहला शिकार आपकी बेटी स्वयं प्रभा हुई। षड्यंत्र में मैं, मेरी मां, सैनिक अधिकारी देवव्रत, सेना के कुछ सिपाही और राजकुमारी की सहेली किरण शामिल थे। स्वयं प्रभा की 4थी वर्षगांठ के दिन आधी रात के समय हमने सोने का महल गायब किया। मेरी मां कृष्णा और किरण राजकुमारी के साथ थी। मेरी मां ने नशीला पानी पिलाया था। जब मैंने राजकुमारी का अपहरण किया, तभी एक और जोर का धमाका हुआ और स्वर्ण महल धरती में धंसने लगा। हम लोग चकित रह गए। कुछ मिनट बाद हमने राजकुमारी और उसकी सखियों का अपहरण कर लिया। हमने उन्हें जंगल में एक तिलिस्मी गुफा में कैद कर दिया। सुनील ने अपना बयान समाप्त करते हुए कहा, महाराज, यह था हमारे षड्यंत्र का पूरा विवरण। महल के पास पहुंचने पर मैंने देखा कि वह अदृश्य हो चुका था। उसकी जगह एक विशाल तालाब ने ले ली थी। जहां पहले एक गहरा गड्ढा था, वहां अब पानी का स्रोत फूट पड़ा था। मेरा उद्देश्य केवल राजकुमारी की देखभाल करना नहीं था, बल्कि युवराज विजय को भी अपने वश में करना था। इसके लिए मैंने एक मजबूत और सुदृढ़ जाल बिछाया था। कुछ शुभ चिंतकों को भ्रमित करने के लिए मैंने जादू और तिलिस्म का सहारा लिया। अपहरण के पश्चात भोर में मैंने किरण को तालाब में फेंक दिया था और उसे मंत्रों से इस प्रकार बांध दिया था कि उस पर गर्म पानी का असर न हो और वह डूब न सके। मैंने अपनी वृद्ध आश्रयदाता जादूगरनी से कई जादुई तरकीबें सीखी थी। घटनास्थल पर मैं आपके साथ ही था और मैंने अपने जादू से तालाब के पानी को इतना गर्म कर दिया कि कोई और उसमें प्रवेश न कर सके। आप पर विश्वास जमाने के लिए मैंने पानी में छलांग लगाई थी और जानबूझकर डूब गया था। फिर सांस रोककर तालाब के तल में बैठ गया। आपके चले जाने के बाद मैं बाहर निकलकर उस कंदरा में गया जहां मैंने राजकुमारी को कैद कर रखा था। आकाशवाणी द्वारा आपको सचेत करने का कार्य भी मैंने ही किया था। तालाब के पानी को खून में बदलने और उसमें वेला दर्जी का सिर दिखाने का कारनामा भी मेरा था। हालांकि न तो तालाब में असली खून था और न ही वेला का सिर असली था। मैंने रातों रात लाल रंग के असंख्य बोरे तालाब में डलवाए थे, जिससे पानी का रंग लाल हो गया। वेला का कटा सिर असल में एक कुशल मूर्तिकार द्वारा बनाया गया था, जो मनुष्य की त्वचा और हड्डियों जैसा दिखाई देता था।
इसी प्रकार राजकुमारी का कटा हाथ भी नकली था। ये सभी कारनामे मैंने आपको जादू और तिलिस्म के भ्रम में रखने के लिए किए थे। राजकुमारी का हाथ मैंने ही फेंका था और उसकी हस्तलिपि में पत्र लिखवाया था। कबूतर के माध्यम से पत्र भेजने का कार्य भी मेरा ही था। मैं राजकुमारी से नकाब पहनकर मिलता था ताकि वह मुझे पहचान न सके। राजकुमार के प्रति आपके मन में अविश्वास और संदेह पैदा करने का उपक्रम भी मैंने ही किया था। मेरी योजना थी कि रोज नए नए चमत्कार और आतंक दिखाकर आपको इतना हैरान और परेशान कर दूं कि आप राज्य छोड़कर भाग जाएं या मेरे शिकंजे में फंस जाए। लेकिन बीच में ही षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया। कृष्णा दासी ने अपने बयान में कहा, यह सच है कि पति का बदला चुकाने के लिए ही हमें महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना पड़ा। मैंने राजकुमारी और उसकी सखियों को बेहोश करने के लिए नशीला पानी पिलाया था। मैं जानबूझकर गूंगी बन गई थी ताकि मुझसे कुछ कहने के लिए बाध्य न किया जा सके। मैंने राजा साहब को भ्रमित करने के लिए अपने आप को बीमार बना लिया था। अपने बेटे की कैद में मैंने राजकुमारी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। लाल नकाब पहनकर मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। हम माँ बेटा राज्य में एक दूसरे से अपरिचित की तरह रहते थे ताकि कोई हमें पहचान न सके। सुनील साधु के भेष में मुझसे मिलता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। मैंने षड्यंत्र में भाग लिया, लेकिन अपने हाथों से कोई अपराध नहीं किया। सैनिक अधिकारी देवव्रत ने भी षड्यंत्र में शामिल होने की बात स्वीकार की। उसने अपने बयान में कहा, मैं इस आशा से सुनील का सहयोगी बन गया कि उसके उद्देश्य की पूर्ति होने पर वह मुझे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान देगा। महाराज को तंग करने का कारनामा मेरा ही था। सुनील के आदेश पर मैं बनावटी दैत्य का रूप धारण कर लेता था। सुनील मंत्र के बल से मुझे आकाश में उड़ाने की क्षमता प्रदान करता था। जब मैंने महाराज को लेकर उड़ने का प्रयास किया तो राजकुमार धनुषपति सामने आ गए थे। मैं जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया था और मुंह खोले अजगर के मुंह में छिप गया था। तब कला ने राजकुमार को अजगर की पकड़ से बचाने के लिए तीर चलाई थी। तभी मुझे भागने का मौका मिल गया था। मेरे पास एक पालतू और प्रशिक्षित कबूतर था जिसे विभिन्न रंगों में रंगकर षड्यंत्र में उपयोग में लाता था। कला पर धमकी भरा पत्र मैंने उसी कबूतर द्वारा गिरवाया था। उसी कबूतर को सफेद रंग में रंगकर सुनील ने महाराज के कमरे में राजकुमारी का पत्र पहुंचवाया था। मैं और कबूतर दोनों राजबंदी है। मेरे अपराध के पीछे पद और धन का लालच है। राजकुमारी की सहेली किरण का बयान भी संक्षिप्त था। उसने कहा, मैं देवव्रत से प्रेम करती हूँ। उसे खुश रखने के लिए मुझे षड्यंत्र में शामिल होना पड़ा। संयंत्र का पर्दा डालने के लिए मैंने महाराज के सामने एक गोलमाल बयान दिया। कला को धमकी भरा पत्र मैंने अपनी हस्तलिपि में लिखा था। बुद्धि ने अंतिम अपराधी के रूप में बयान देते हुए कहा, मैं राजकुमार विजय सिंह की सज्जनता और सहृदयता से प्रभावित हूँ। मैं चाहता था कि मेरी बेटी कला का विवाह राजकुमार विजय के साथ हो। मैं विजय के साथ देने को विवश हो गया था क्योंकि विजय के सुख और सफलता में मेरा और मेरी बेटी का हित निहित था। कला ने अपने बयान में कहा, यह सच है कि मैं राजकुमार विजय से प्रेम करती हूँ और इन्हीं के कारण मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने में दिलचस्पी ली। लेकिन यह सच नहीं है कि राजकुमारी पत्नी बनने के लिए मैंने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। सच तो यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रेम से देश प्रेम कहीं ऊंचा है। हमें देश की शांति और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अराजक तत्वों को नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी भावना से प्रेरित होकर मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बेड़ा उठाया था। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैंने इसमें सफलता प्राप्त की। जाते जाते भी मैंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। राजकुमार विजय और मेरे पिता भी इस साजिश में सम्मिलित थे, ये मैंने समझ लिया था और इसी कारण से मुझे इसका पर्दाफाश करना पड़ा। जब देश और समाज के हित का प्रश्न हो तो पिता, पति या पुत्र के मोह को त्याग देना चाहिए। देश के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा अपराध है। राजा ने कहा, तुम धन्य हो बेटी, तुम महान हो। उनकी आंखों में गर्व का आंसू था और कला को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। तभी राजमहल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजकुमारी स्वयं प्रभा, उसकी 3 सखियां बेला, दासी और यंत्र से संबंधित सभी उपकरण उसी दिन बरामद कर लिए गए। आज दरबार में षड्यंत्रकारियों के भाग्य का निर्णय होना था। दर्शक सभा से खचाखच भरा हुआ था।
राजा गंभीर स्वर में बोले, सर्वस्व, घटना चक्र और षड्यंत्रों पर विचार करने और अपराधियों के बयान सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन घटनाओं की जड़ में मेरा अभिमान, लापरवाही और उदासीनता है। इसी कारण मुझे भी इस दिन का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं भी दोषी हो और दंड का अधिकारी हो। मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। पूरी सभा स्तब्ध होकर राजा के मुख की ओर देखने लगी। राजा ने अपना भाषण जारी रखा। राजकुमार विजय का कहना सत्य है कि मेरी निष्ठुरता ही उन्हें षड्यंत्र के लिए विवश किया। प्रजा का पालन करना मेरा प्रथम धर्म था। अकाल के समय मुझे स्वर्ण महल नहीं बनवाना चाहिए था। प्रजा को संकट के दिनों में अन्न वस्त्र बांटकर राजकुमार विजय ने सराहनीय कार्य किया है। मैं उनके विद्रोह को स्वाभाविक मानता हूं और उन्हें दंड से मुक्त करता हूं। राजमहल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अधिकारी सुनीत और उनकी मां कृष्णा को भी मैं सह सम्मान मुक्त करता हूं। मेरे विरुद्ध उनका षड्यंत्र रचना संभावित था, क्योंकि वास्तव में मैंने बीमार राजा भीमदेव के साथ अत्याचार किया था। परंतु देवव्रत, किरण और बुद्धि सैनिकों को मैं किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि इन तीनों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राज्य के प्रति विश्वासघात किया है और अपने धर्म और कर्तव्य की हत्या की है। मैंने इन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा करता हूं। राजा की न्यायप्रियता पर राज दरबार प्रशंसा और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने सबको शांत करते हुए कला को सामने लाकर कहा, हम सबको इस बालिका से कर्तव्य, सदाचार और देश प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए। इसी के प्रयास से हमें षड्यंत्रों से मुक्ति मिली है। हमने राज्य में शांति व्यवस्था और निश्चिंतता का वातावरण पाया है। आज के 7वें दिन कला के साथ युवराज विजय सिंह का विवाह संपन्न होगा। साथ ही सुनीत और स्वर्ण प्रभा पति पत्नी बनेंगे। मेरे राज्य का संचालन कला के सुयोग्य हाथों में होगा। आप क्या करेंगे महाराज? किसी ने भीड़ में से चिल्लाया। मैं सिंहासन त्याग कर राज्य के गांव गांव में जाऊंगा और जनता का दुख दूर करूंगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। राजा की जय जयकार होने लगी। गगनभेदी नारों से धरती आकाश गूंजने लगे। कला और युवराज विजय ने आगे बढ़कर राजा के पैर छू लिए। स्वर्ण प्रभा और सुनीत की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद राजा ने कला, युवराज विजय, स्वर्ण प्रभा और सुनीत का विवाह करवा दिया और सुनीत को अपना आधा राज्य देकर वहां का राजा बना दिया। अब प्रजा में अमन चैन था। सब राजा की न्यायप्रियता के कायल थे। सब राजा की जय जयकार करने लगे और राजा को महान शासकों में गिना जाने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।